गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था, ठीक है। उसके हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसके बारे में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is another vector, ठीक है। दूसरा वेक्टर है whose magnitude is equal to the product of magnitude of vector A and B and sine of angle between A and B, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इनका जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वेक्टर होगा, तो इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और साथ में हम यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो एन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इसको हम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम दिया है अनदर वेक्टर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हेयर यूनिट वेक्टर एन, वेयर एन इज एन यूनिट वेक्टर whose direction is perpendicular to the plane in which A and B are lying, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये अपने पास एक कोई प्लेन है, कुछ भी हो सकता है प्लेन, ठीक है। मैंने मान लिया एक्स वाई मान लिया, या वाई जेड मान लो, या एक्स जेड मान लो, ठीक है। इसमें दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ओके, और ये दूसरा क्या है, बी वेक्टर। ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये जो होगा अपने पास ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी सी, या हम इसको ए क्रॉस बी बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। या फिर यूनिट वेक्टर एन की भी डायरेक्शन इस तरफ ही होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था यहाँ पे ए बी कोस थीटा होता है, और इसका जो रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो स्केलर आता है। यहाँ पे जो है अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो ए बी साइन थीटा आता है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रॉस में क्या होगा कि दो वेक्टर किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, उसका फॉर्मूला। अब हम करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कॉपी करना स्टूडेंट्स नोटबुक में। अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन
ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है अपने पास कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दीज आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो अपने पास जो a क्रॉस b होता है वो किसके बराबर होता है, a क्रॉस b ए बी साइन ऑफ थीटा। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा होता है अपने पास, ठीक है। तो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी व्हेन वी विल कंप्लीट इट, दिस विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये क्या बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा। इसको नाम दे देते हैं कुछ P O Q एंड दिस इज R, ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इसका एरिया ऑफ पैरेलल, इसका क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है अपने पास, ठीक है। देखो साफ पता चल रहा है ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है बेटा, क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है। नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, तो a इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं, a इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो a तो ये हो गया अपने पास, और b साइन थीटा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला होगा b साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, b साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बात करते हैं, तो ये भी क्या बनेगा, b साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ये b साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट, क्या ये अपने पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता, ऑब्वियस होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अपने पास, ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो a क्रॉस b का अगर मैग्नीट्यूड है अपने पास, ठीक है, तो वो क्या किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स यहां से क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो अब दो ट्रायंगल बन गई हैं अपने पास, क्या बन गई हैं, दो ट्रायंगल बन गई हैं, ठीक है। एक तो ये POQ और एक क्या बन रही है, PQR, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल साफ पता चल रहा है। नाउ फ्रॉम फिगर जो हमारा पैरेललोग्राम है दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, हाफ ऑफ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, POQ या POQ या PQR, ठीक है। मैं POQ लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है अपने पास इतना है। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना अपने पास, a क्रॉस b होता है का, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स अपने को यहाँ से दो बात समझ में आ गई है। पहली बात क्या समझ में आई है, पहली बात समझ में ये आई है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर अपने को निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपली क्या कर देंगे, a क्रॉस b निकालेंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। a क्रॉस b निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अच्छा, दूसरा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, a क्रॉस b निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपने
इस किसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ एक सिंपल प्रॉपर्टी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है, पहली क्या है, ए क्रॉस बी है। ठीक है, वो अपने पास क्या है, एक ए क्रॉस बी आएगा, वो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। ए क्रॉस बी is another vector, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब इट डज नॉट ओबे कॉमोडेटिव लॉ। ये कॉमोडेटिव लॉ को ओबे नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा जो A क्रॉस B प्लस C है वो किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इट मींस इट ओबेज किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। देखो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। अब देखो दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट हो गई दो वेक्टर्स की, क्या होती है, 0। ठीक है, पांचवी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज 0। क्या होती है, 0, बिकॉज ए क्रॉस ए करते हैं, मान लो। ठीक है, तो ए क्रॉस ए दोनों में एंगल 0 होगा, क्योंकि ए की डायरेक्शन भी इधर ही है, दूसरे ए की भी इधर ही है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए साइन 0 0 होता है। तो अपने पास क्या होगा, दो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स की क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी यूज्ड इन medical problems, you must have to remember this. Okay, now look, अगली प्रॉपर्टी है 6th कि जैसे i j के अपने पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, j की j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और k की k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0, बिकॉज ये सेम वेक्टर हो गया है। सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, पहले अभी लास्ट बताया था मैंने आपको पॉइंट। ठीक है, अगला है अगर i की j के साथ करें, ठीक है, i की j के साथ, j की k के साथ और k की i के साथ, तो अपने पास ये जो होगा i क्रॉस j ये k के बराबर होगा, और j क्रॉस k क्या होगा, j क्रॉस k i के बराबर हो जाएगा और k क्रॉस i j के बराबर हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं, इसके अगर अलावा हम बात करते हैं, जैसे एक बार इसको देख लो, याद रखने का तरीका, एक तरफ ले लो i, एक तरफ ले लो j और एक तरफ ले लो k। ठीक है, तो हम इस प्रकार से चल रहे हैं, i j और k। ठीक है, तो i j और k, i की j के साथ करेंगे तो k आ जाएगा। ठीक है, i की j के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा,
के आ जाएगा, ठीक है, और जे की के साथ करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ इसी के साथ एंड अगला पॉइंट है कि यदि इसके अपोजिट चलते हैं, जे की आई के साथ करते हैं, जे की आई के साथ चलते हैं, या फिर के की इसके अपोजिट के की जे के साथ करते हैं, या फिर आई की हम के साथ करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इसका माइनस के हो जाएगा, इसका माइनस आई हो जाएगा, और ये माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बिकॉज अब हम चल रहे हैं, जैसे इधर आई लिया था हमने, जे लिया था, और इधर क्या लिया था, के लिया था, ठीक है, ये इस प्रकार से आया था। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से अभी हम चलना कैसे होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है आई जे की, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में फिर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में हमें क्लॉकवाइज चलना होता है इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जे की आई के साथ करें उल्टा, अगर उल्टा चलने के लिए कहे अपने को, तो फिर अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बोल रहा है कि आप है ना जे की के साथ कर लो, आई की के साथ, ठीक है, और के की जे के साथ, तो फिर अपने को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, रिमेंबर दिस, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस के साइन के साथ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस के साइन के साथ आएगा, ठीक है, आई जे और के, ठीक है, जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ जे क्रॉस आई माइनस के बराबर, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नाउ इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो अपने पास आता है वही एंगल निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यो ए क्रॉस जो बी होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ए बी साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए बी, ए क्रॉस ए बी का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर अपने को क्या कहा जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी के, ठीक है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये अपने पास क्या है, एक प्लेन है, इसमें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर एम होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो उस यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो बड़ा ही आसान है, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालो, उसका फिर यूनिट वेक्टर निकाल दो, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ए क्रॉस बी निकाल लिया आपने, क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ठीक है, वेक्टर, और उसको क्या कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर n, जिसकी डायरेक्शन होगी वो a क्रॉस b की डायरेक्शन, इस a क्रॉस b की डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।